सो वेलकम अगेन एज प्रॉमिस्ड, हम फिर से एक बार नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट का नाम है जिसके बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं, वो है पाम ओलंपिया का सेकंड फेज। फर्स्ट फेज ऑलरेडी डिलीवर्ड है। लोकेशन की बात करता हूं तो आपका ताज हाईवे से एडजेसेंट है और गौर चौक जो है वो वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये पॉडकास्ट। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के इन डेप्थ में। दो प्रोजेक्ट के हेड है, सेल्स हेड है मिस्टर सुनील जी। सुनील जी वेलकम। हाय सर, वेलकम इन पाम ओलंपिया। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। शूट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टूर हम अपने व्यूअर्स को दे चुके हैं। बात करनी है कि इस प्रोजेक्ट की क्या यूएसपीज है, क्यों लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जी सर, मैं बताता हूँ। जैसे कि गौर सिटी में लगभग सभी अभी तक के प्रोजेक्ट्स जो है सभी डिलीवर्ड है। इकलौता हमारा एक प्रोजेक्ट है जो जहाँ पे अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ऑन रोड यानी कि ताज हाईवे पे सिचुएटेड है जी। मेन रोड की कनेक्टिविटी हमें मिलती है। आसपास की मैं बात करता हूँ तो जैसे चाहे गौर चौक हो, चाहे NH9 हो, जो मेन कनेक्टिविटीज है यहाँ के आसपास की लोकेलिटी के लिए, वहां से मेरे प्रोजेक्ट की अप्रोच बहुत नियर बाय है। अच्छा, कहीं भी आप जा सकते हैं। NH9 को आप पकड़ेंगे तो दिल्ली जा सकते हैं, मेरठ जा सकते हैं, गाजियाबाद जा सकते हैं। गौर चौक से आप बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, आगरा का रूट ले सकते हैं। तो मेजरली ये सारी चीजें हैं। प्लस मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा ग्रीन एरिया हम लोग दे रहे हैं पूरे गौर सिटी के अंदर। पूरे गौर सिटी में इतना बड़ा ग्रीन एरिया किसी का भी नहीं है। 4.5 एकर्स में हम लोग ग्रीन एरिया दे रहे हैं। प्लस इसके साथ हम लोग 45,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस हम लोग दे रहे हैं। ओके, ठीक है। इतना बड़ा क्लब हाउस किसी ने भी अभी गौर सिटी के अंदर नहीं दिया है। सिर्फ गौर सिटी की अगर हम बात करें। जी, ठीक है। राउंड शेप में हमने क्लब हाउस अपना दिया हुआ है। हाफ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल हम लोगों ने दिया हुआ है। जो चीजें अभी हम लोग दे रहे हैं, इतनी स्पोर्ट्स एमिनिटीज हम लोग दे रहे हैं कि शायद ही किसी ने दिया हो, अदरवाइज किसी ने नहीं दिया है। गौर सिटी की मैं बात करूं। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में इतना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए हमने एमिनिटीज डेवलप की है, जैसे कि हमने वीडियो में भी दिखाया है। अपना बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वगैरह वगैरह। कुछ क्लब हाउस के अंदर हम क्या स्पेशल चीज या क्या एज हम लग्जरी दे रहे हैं अपने कस्टमर को। जैसे मैंने अभी बताया सर आपको कि हाफ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ फुल्ली इंडोर गेम जोन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने। कोवर्किंग स्पेसेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मीटिंग पर्पज से। जो लोग घर पे मीटिंग करना ना चाहते हो वो क्लब हाउस में कर सकते हैं। अच्छा, बैंक्वेट हॉल हम इसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। जिम हम लोग 2 जगह पे दे रहे हैं, एक इंडोर जिम और एक आउटडोर जिम। जो लोग जनरली पार्क्स में दे रहे हैं वो चीज हम लोग ऊपर टेरिस पे दे रहे हैं, 2nd फ्लोर पे अपने क्लब हाउस में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लब हाउस के अंदर। ओके, और प्रोजेक्ट आपका कितना लैंड पार्सल है और कितने टावर हैं और किस तरीके से साइजेस क्या होंगे इसके अंदर। बेसिकली अभी हमारा जो लैंड बैंक बचा हुआ था 11 एकर्स का, उसमें से अभी हमने हाफ पोर्शन ओपन किया हुआ है जिसमें 5 टावर्स हैं। इसमें मेरे साइजेस जो ओपन है अभी 1182 स्क्वायर फीट में है। जो मेरा 2 BHK प्लस स्टडी का साइज होगा 1182 में। 3 BHK 2 टॉयलेट का साइज होगा मेरा 1357 स्क्वायर फीट। और 1608 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने 3 BHK 3 टॉयलेट विद स्टोरेज दिया हुआ है। माइवन टेक्नोलॉजी पे पूरा प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। ये पार्शियली माइवन पे बन रहा है या कंप्लीट माइवन पे बन रहा है? कंप्लीट माइवन पे। क्योंकि क्या होता है कि पार्शियली में आउटर स्ट्रक्चर जो है वो आपका RCC का रहता है, बाकी इंटरनल जो है ब्रिक्स यूज। राइट, हम हमारा 100% RCC। RCC का बेनिफिट क्या है? लाइक व्हाई अभी काफी ट्रेंड में है मार्केट में, एवरीबॉडी लाइक हमें RCC वाली कंस्ट्रक्शन चाहिए। क्या फायदा क्या होता है इसका? बेसिकली क्या है कि इसको कंपेयर करते हैं हम लोग ब्रिक्स और माइवन के बीच में, तो उसमें प्लास्टर किया जाता है जो इसमें प्लास्टर की नीड नहीं होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बहुत होती है इसकी वॉल्स वगैरह। जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं तो उसमें कई बार प्लास्टर निकल जाता है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना और उतनी चीजों को लेके लेबर को भी उतना कंसंट्रेट करके नहीं चल सकते, तो कोई ना कोई कमी ऐसी रह जाती है प्लास्टर के अंदर या कुछ सुपरविजन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे सीपेज की हो, चाहे ड्रिल करने को लेके कह सकते हैं हम लोग। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आती है। नहीं होती है जी। और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में कितना बियर कर सकती है? देखिए अभी के अकॉर्डिंग आता है तो कितना, अभी के अकॉर्डिंग मेजरली 7 पॉइंट समथिंग को लेके चल रहे हैं।
वो चीजें। अच्छा, इसमें क्या होगा, बेसमेंट है, पोडियम बेस्ड है, क्या है ये प्रोजेक्ट हमारा -1 -2 यानी कि डबल बेसमेंट को लेके है, पोडियम बेस्ड नहीं है। अच्छा, एक फ्लोर पे क्या जनरली क्या यूनिट होंगे? एक फ्लोर पे हम लोग 6 यूनिट्स बना रहे हैं और 4 लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली लोग 3 लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं 6 और 8 यूनिट्स के बीच में, बट हम लोग थोड़ा लग्जरी सेगमेंट पे लेके आए हुए हैं, तो हम लोग 4 लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन एवरी टावर। अच्छा, कस्टमर का ना बहुत ज्यादा एक सवाल होता है, और क्या कह सकते हैं उनका कंसर्न होता है जी कि हमें ना धूप वाला फ्लैट चाहिए। अब हर किसी को धूप वाला फ्लैट क्या हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो सकता है, या कुछ में आएगा कुछ में नहीं आएगा? सर, मेरे प्रोजेक्ट में अवेलेबिलिटी इस तरह से है कि काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने मतलब धूप के हिसाब से ही डिज़ाइन कराया हुआ है अपने प्रोजेक्ट को, कि इसमें क्या है कि या तो फर्स्ट हाफ की धूप आएगी या फिर सेकंड हाफ की आएगी। तो किसी भी मल्टी स्टोरी में आप जाएंगे तो इसी चीज़ों को लेके धूप को हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि या तो फर्स्ट हाफ में धूप ले सकते हैं या सेकंड हाफ में। मल्टी स्टोरी में हमेशा ही हर फ्लैट में धूप रहेगी, चाहे वो फर्स्ट हाफ में हो चाहे वो सेकंड। एग्जैक्टली। अच्छा, कस्टमर का ना ये भी रहता है कि आसपास मेरे को ना क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है अराउंड द प्रोजेक्ट जी, कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, कमर्शियल, मॉल वगैरह, तो कुछ बताएंगे आसपास क्या क्या चीज आई? सर, आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं बेसिकली ये डिलीवर्ड लोकेशन है। आपको नियर बाय सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कमर्शियल्स मिल जाते हैं। इवन गौर सिटी मॉल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं। दूसरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग सामने ही दे रहे हैं, अपने 100+ शॉप्स लेके आ रहे हैं। 100+ शॉप्स? जी, ओके। जो हमारा तो ये तो ऑल टुगेदर एक खुद का ही कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब एक तरीके से खुद का ही पूरा बड़ा कमर्शियल। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम लोग नर्सरी, स्कूल और एक नर्सिंग होम भी हम लोग लेके आए हैं। तो एग्जिट पॉइंट विदिन विसिनिटी होगा या अपने प्रोजेक्ट के बाहर होगा? ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल से लगा हुआ होगा, बट ओपन टू ऑल होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ना लोगों का एक कंसर्न हो रहता है कि यार हमें चीज अच्छी मिल जाए और अफोर्डेबल भी मिल जाए। Exactly. क्या हम उस ब्रैकेट में लाई करते हैं? क्या हम उस ब्रैकेट में सर, आते हैं? अभी हमारा वही ब्रैकेट है। आप कहीं भी आप आसपास देखेंगे तो 7,500 और 8,000 रुपए का प्राइस चल रहा है। उस चीज को देखते हुए मेरा वही प्राइस है, और हम लग्जरी सेगमेंट में अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। लाइक हम लोग, जैसे मैं बात करता हूँ बालकनी की, तो बालकनी में हम लोग टफन ग्लास एसएस के साथ लगा के देंगे, जो शायद ही कोई यहाँ पे दे रहा होगा। इवन अभी तक किसी ने नहीं दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी तक बालकनी में किसी ने टफन ग्लास लगा के नहीं दिया? वी आर गिविंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। नो, इन गौर सिटी। गौर सिटी, अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले क्या डिलीवर करा है, और क्या प्लानिंग है, और क्या हम किसका हम आर्किटेक्ट डिजाइन यूज कर रहे हैं, और कौन कॉन्ट्रैक्टर है, इसका कुछ बताएं इस पर। जी सर, जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारा कोई भी आप प्राइस लिस्ट या ब्रोशर देखेंगे तो सैम इंडिया लिखा होता है। बिल्कुल। बेसिकली हमारा क्या है कि ग्रुप हमारा सैम इंडिया है और पाम ओलंपिया हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। जी। सैम इंडिया की मैं बात करता हूँ तो सैम इंडिया गवर्नमेंट के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर। जैसे एक्वा लाइन है, मेट्रो लाइन, वो हमने डिलीवर की हुई है। ओके। अभी जो काम चल रहा है मुंबई मेट्रो का, वो हम लोग काम कर रहे हैं, लेन 3 का काम। पीएनबी का डेटा सेंटर अभी गुड़गांव में बन रहा है, सेक्टर 18 में, वो हम लोग बना रहे हैं। सीपीडब्ल्यूडी के फ्लैट्स हैं त्यागराज में, वो हम लोग बना रहे हैं। डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं तो सेक्टर 50 में डीएमआरसी के कुछ फ्लैट्स हैं जो हमने डिलीवर्ड किए हुए हैं। वहीं पे एक पाम ग्रूव्स करके सोसाइटी है, वो हम लोगों ने डिलीवर्ड की हुई है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की मैं बात करता हूं तो वहां पे भी हमने सैम रेसिडेंसी के नाम से डिलीवर्ड किया हुआ है। इसी के साथ साथ इस हमने फेज 1 भी 11 एकड़ में डिलीवर्ड किया हुआ है, जो हमारे जस्ट पीछे है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन हाउस सारा कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हमारा जो क्लब हाउस वगैरह है वो कौन, आपने हमारा डिस्कशन हुआ था कि कोई फेमस है जो? एग्जैक्टली। मैं डिजाइनर के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा कि मिस्टर बॉबी मुखर्जी जी हैं, जिनसे हम लोगों ने क्लब हाउस को डिजाइन कराया हुआ है। उन्होंने ही क्लियो काउंटी का क्लब, काफी लग्जरी है, उन्होंने ही वो डिजाइन किया हुआ है। उन्हीं से हमने अपना क्लब हाउस डिजाइन कराया, मिस्टर बॉबी मुखर्जी जी से। That's great. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम डिलीवरी कब दे रहे हैं? सर, एज पर रेरा मैं बताना चाहूंगा कि हमें जो डेट मिली हुई है वो अप्रैल 2028 है। अप्रैल 2028 में जी हम डिलीवर करेंगे। जी। यहाँ पे लोन कौन कौन से बैंक कर रहे हैं? लोन के लिए हमारे पास नेशनल और प्राइवेट बैंक्स दोनों ही सभी कर रहे हैं। एसबीआई, एचडीएफसी हो गया। एसबीआई अभी क्यू में है, उसके लिए फाइल गई हुई है। जैसे भी अप्रूवल आएगा देन हम लोग फ्लोट करेंगे। अभी एचडीएफसी, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक हमारे साथ जुड़े हुए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आई होप सभी बायर्स को पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर और कुछ जानना है इन डिटेल, और कुछ जानना है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें। थैंक यू।